अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करें और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और हमने उनके डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड करने हैं। याद रखें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -1। a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है x का कोफिशिएंट और c होता है जो लास्ट कांस्टेंट आ रहा होता है। और जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको नॉर्मली डिस्क से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू b² - 4ac। इसकी वैल्यू जस्ट हमने फाइंड करनी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। b की जगह लगाएंगे 3 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 2 आ गया और c की जगह -1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 9 + 4 = 8, तो 17 इसका आंसर आ गया। जस्ट ये इसका आंसर है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 भी इसका है। इसमें a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 3 है। डिस्क्रिमिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो b² - 4ac इक्वल आएगा b की जगह -8 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 6 और c की जगह 3। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 3 12 5 72, तो इसका आंसर आ गया 8 -8 आ गया। ये इसके पहले दो पार्ट्स का आंसर है और यहीं पे इसके अगले दोनों पार्ट्स भी सॉल्व कर लेते हैं। इंतहाई छोटे छोटे इजी पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास मौजूद है 9x² - 30x + 25 = 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 9x। अब इसमें 9a है, a = 9, b की वैल्यू है -30 और c की वैल्यू है 25। तो यहाँ से हमारे पास जो निकलेगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। ये आता है -30 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 9 और c की जगह 25 आ गया। 30 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर होता है 900 माइनस 25 4 are 100 इंटू 9 900, तो ये तो आ गया 0। ये तो आसान सा काम था। इसके बाद इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं और फोर्थ पार्ट में हमारे पास मौजूद है 4x² - 7x - 2 = 0। इसमें हम देखते हैं a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -2। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b² - 4ac इज इक्वल टू b की जगह आया -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 4 और c की जगह -2। तो -7 का स्क्वायर आएगा 7 7 = 49 प्लस 4 2 = 8 8 4 = 32। तो इसका आंसर आएगा 81 इसका आंसर आ गया। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये नहीं बताना कि रूट्स की टाइप क्या है, मतलब वो भी बताना है और साथ में ये भी कहा है कि बस सॉल्विंग द इक्वेशन वेरीफाई भी कर रहे हैं कि क्या हमने जो बात की थी एक्चुअली वैसे ही रूट्स निकली हैं या नहीं निकली। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें रूट्स बेसिकली किस टाइप की आएंगी। तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। a की वैल्यू है यहाँ पे 1, b की वैल्यू है -23 और c की वैल्यू है 120। तो हम जब डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे वो आता है b² - 4ac, यानी कि -23 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 120। अब 23 का स्क्वायर क्या होता है वो हम अभी देख लेते हैं। (23) का स्क्वायर होता है 529 माइनस 4 इंटू 120 480 आ गया। अब इनको जब माइनस करते हैं तो इसका आंसर आता है 49। अब ये आया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए 49 एक डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आए तो रूट्स क्या आएंगी, रूट्स देयरफॉर रूट्स आर रैशनल। सिंपल सी बात है कि रूट्स
रैशनल आएंगी। अब हम एक्चुअली इसका आंसर फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रूट्स एक्चुअली रैशनल आती भी हैं कि नहीं आती। तो हमें फार्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ज़्यादा लंबे चौड़े काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, तो वो यहीं से उठा के यहाँ पे हमने लगाना है। माइनस बी का मतलब ये है माइनस इंटू माइनस 23 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई 1, तो ये आएगा 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, एक तो x की वैल्यू आ गई 23 प्लस 7/2 और दूसरी आ गई x इज इक्वल टू 23 माइनस 7/2। तो 23 प्लस 7 क्या होता है 30/2, तो इसमें x का आंसर आ गया 15 और 23 माइनस 7 क्या होता है 16 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 8। तो हम देख रहे हैं कि जैसे हमने पहले बात की कि रूट्स रैशनल आएंगी, तो यहाँ पे 15 और 8 दोनों रैशनल नंबर्स ही इसके आंसर्स आ रहे हैं, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसमें भी हमने यही बात करनी है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 7। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं b² माइनस 4ac, जो कि आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 7, तो ये आएगा 9 माइनस 4 2 ज़ार 8 8 7 ज़ार 56। 9 माइनस 56 क्या आता है माइनस 47। अब देखें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, नेगेटिव नंबर आया, और हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए तो वहाँ पे हमारे पास रूट्स क्या आती हैं, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। अब हम एक्चुअली फाइंड करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे होता है। हम फार्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे हम यहाँ से वैल्यूज़ लगा देते हैं। b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस 47 है ओवर 2a आ गया। अब हमें पता है कि माइनस का जो नंबर माइनस 47 स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 47 आयोटा। आयोटा क्यों आएगा, बेसिकली इसका अगर आपको डिटेल समझने की ज़रूरत पड़े तो ये बेसिकली माइनस 47 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 47 इंटू माइनस 1 के। तो ये एक तो स्क्वायर रूट ऑफ 47 अलहदा आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 अलहदा आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 47 तो एज इट इज़ आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 बेसिकली आयोटा होता है। और नीचे 2a आ गया, a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2, तो नीचे आ गया 4। और जिस तरह से हमने बात प्रेडिक्ट की थी कि रूट्स इमेजिनरी आएंगी, यहाँ पे ऐसे ही है, दोनों रूट्स आयोटा वाले फॉर्म में आ रही हैं, इमेजिनरी के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। इसके अंदर a की वैल्यू है 16, b की वैल्यू है माइनस 24 और c की वैल्यू है 9। हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है माइनस 24, इसका स्क्वायर आ गया माइनस 4 इंटू a की जगह 16 और c की जगह आ गया 9। 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 504 माइनस के बाद 4 इंटू 16 इंटू 9, ये आता है 576। अब इन दोनों को जब करते हैं माइनस, तो ये हमारे पास आता है माइनस 72। अब देखें माइनस 72 का मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। अब हम एक्चुअली इसको फाइंड करते हैं। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 24 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 16। अब यहाँ पे आता है 24 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 72 आयोटा आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस है वो बाहर आके आयोटा आ गया, नीचे आ गया 16 2 ज़ार 32। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने ये फाइंड करना है कि हमारी जो रूट्स आ रही हैं क्या वो इमेजिनरी हैं कि नहीं। जैसा हमने यहाँ पे कहा तो एक्चुअली वो इमेजिनरी आ रही हैं, तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास मौजूद है 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है माइनस 13। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं b² माइनस 4ac और वो किसका इक्वल आता है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 13। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 3 12, 12 इंटू 13 क्या आता है 156 आएगा शायद, देख लेते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 13, यस 156 है। तो इसको जब माइनस करते हैं तो आता है माइनस 107। यहाँ पे भी हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है, नहीं सॉरी गलती हो गई है, यहाँ पे बेसिकली प्लस आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। 156 प्लस 49 क्या आता है 205। अब ये 205 एक पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी रूट्स क्या आएंगी, देयरफॉर रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम कहते हैं रैशनल आएंगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आएंगी इर्रेशनल। कैसे हम देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ लगाते हैं, b की वैल्यू 7 है, यहाँ आएगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 205। नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3। अब होगा क्या, ज़रा इसको देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 205 है, 205 की ज़रा प्राइम फैक्टराइजेशन करें। सबसे पहले तो नज़र आ रहा है कि ये 5 से कटता है, 5 4 ज़ार 25 1 ज़ार। अब 41 किससे कटता है, ये इस वक्त तो मेरे ज़हन में कोई नंबर नहीं आ रहा, शायद कटता हो किसी नंबर से, लेकिन बहरहाल ये अगर किसी से कटता है या नहीं कटता, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 205 नहीं बनता। तो यहीं तक ही इस क्वेश्चन को अगर रखें कि भाई ये स्क्वायर रूट तो आ रहा है, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ रहा है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट मौजूद है, और ये हमारी जो रूट का इरेशनल होना वो इसमें डिफाइन हो गया। थैंक यू।